गाइस आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। इसमें का एक चैप्टर है विद्युत धारा। इससे जितना भी महत्वपूर्ण हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है उन सभी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग बिना वीडियो को मिस किए ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को याद कर जाइए। ये आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करा दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो इसमें का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, आप जानते हैं कि विद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहा जाता है। इसका SI यूनिट जो होता है वह एम्पियर होता है। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह यानी लगातार प्रवाह को। देखिए इसमें का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, यानी सब कंडक्टर सेमी कंडक्टर इसे कहा जाता है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं विद्युत चालकता के आधार पर, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। तो अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, अर्ध मतलब इसमें से पूरा प्रवाह विद्युत धारा का नहीं होता है, हाफ होता है, कम होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। इसके कारण देखिए इसमें कहा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो आप जानते हैं कि अर्धचालक के अंतर्गत सभी उपधातु आता है। तो इसमें से जो उपधातु नहीं होगा उसी को हम लगा देंगे कि अर्धचालक नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि यह सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है यानी अर्धचालक है, और पारा एक धातु है। यह हमारा अर्धचालक सेमीकंडक्टर नहीं है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, पारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पारा। इसका संकेत होता है Hg। फिर देखिए अगला प्रश्न, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट प्रति एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है, मतलब वोल्ट V बाई एम्पियर A, यह क्या इंडिकेट करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम, मतलब ओम। ओम का संकेत होता है इस तरह, ओम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर ओम का प्रदर्शित करता है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम, यानी इस तरह ओम होता है, ओम। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एम्पियर, एम्पियर होते हैं। फिर अगला 5 नंबर प्रश्न है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। जब जो दिया गया है अंक, इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एक समानांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछा है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप न्यूमेरिकल में बना भी सकते हैं, इसका आंसर 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 6 होगा। फिर अगला प्रश्न है, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। फिर अगला प्रश्न है, विभव का मात्रक। विभव का मात्रक क्या होता है। तो जो विभवांतर का मात्रक होता है वही विभव का भी मात्रक होता है, यानी वोल्ट होता है। वोल्ट विभव का मात्रक वोल्ट होगा, वोल्ट। अगला प्रश्न है, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए यहाँ पर 100 वाट दिया है और फिर 220 वोल्ट दिया है, यानी
यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक दिया है, प्रतिरोध का मान दिया है, तो पूछ रहा है कि विद्युत बल के तंतु, जो विद्युत बल में फिलामेंट होता है उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए भी बन जाएगा, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 484 ओम होगा, 484 ओम। फिर अगला प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। जो बल्ब में होता है टंगस्टन, तो वह कितने ताप पर पिघलता है, यहाँ पर पिघलता हुआ पिघलता है। तो इसका ऑप्शन है 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस और 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति पावर, इलेक्ट्रिक पावर का पूछ रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वाट होता है, वाट। और एक होता है अश्व शक्ति भी होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, इसका वाट हो गया। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो इस ये प्रश्न ऊपर भी था, इसका हो जाएगा डी, ओम होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। फिर अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर की दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर, 12 विभवांतर का मान दिया है 12 वोल्ट, तो 2 बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जूल, 24 जूल कार्य किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 24 जूल। फिर अगला प्रश्न है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। सेल 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। तो देखिए पूछ रहा है सेल के विद्युत वाहक बल का यूनिट पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट होता है, वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वोल्ट होता है। फिर अगला प्रश्न है, 1 एम्पियर के स्केल पर, एम्पियर नहीं सॉरी, 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है, अल्पतमांक पूछ रहा है। देखिए 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पमतकांक क्या होगा, अल्पतमांक पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका अल्पतमांक 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है, कूलाम यानी सी। आवेश का एसआई मात्रक सी होता है, कूलाम होता है। फिर अगला है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। जब किसी चालक तार से हम करंट का प्रवाह करते हैं तो जो मोशन में पार्टिसिपल यानी कण रहते हैं, तो वे कण कौन से हैं, कौन कौन गतिशील रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इलेक्ट्रॉन, ई, इलेक्ट्रॉन। फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर है। विद्युत का कंडक्टर इसमें कौन है, जो ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो आप जानते हैं कि ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु है, लेकिन यह सुचालक होता है विद्युत का। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ग्रेफाइट। फिर अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट होता है। ये भी प्रश्न दोबारा आ गया है, सी होगा वोल्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु का बना होता है। या ये टंगस्टन धातु जो है यह 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, टंगस्टन धातु का बना होता है। फिर अगला प्रश्न है, 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी।
30 ओम होगा, 30 ओम। फिर अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। कोई एक बल्ब है जिसमें से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो उसमें का जो बल्ब का फिलामेंट होता है तो उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, वोल्ट बटा एम्पियर होता है तो 110 ओम हो जाएगा, 110। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 110 ओम। फिर अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीसी, डीसी धारा हमें प्राप्त होती है, डीसी धारा। फिर अगला प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसका तो मैं ऊपर बताया कि समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में। फिर अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर को जिस मशीन यानी यंत्र के द्वारा मापा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्टमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वोल्टमीटर। फिर अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल कूलाम। जूल कूलाम को हम 1 वोल्ट कहते हैं, यानी जूल प्रति कूलाम इक्वल 1 वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा यानी किलोवाट घंटा, यह किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। इसका मान होता है 3.6 × 10⁶ किलोवाट घंटा का मान। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत हीटर होता है तो उसकी कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाइक्रोम। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरम लोहा से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। एक अस्थायी चुंबक होता है जो कि इस्पात से बनाया जाता है और विद्युत चुंबक नरम लोहा से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, जो विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है वह डिवाइस, वह युक्ति क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। जनित्र है विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति, जनित्र, विद्युत मोटर यानी जनित्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जनित्र है। फिर अगला प्रश्न है, 1 HP यानी अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर होता है। 1 HP बराबर क्या होता है, यह शक्ति का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट होता है। 746 वाट एक अश्व शक्ति यानी HP बराबर होता है। यह गाड़ी में प्रयोग किया जाता है, गाड़ी में देखने के लिए यह भी शक्ति का मात्रक है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। जो दिया गया है उसमें से कौन सा संबंध ट्रू है, सत्य है। तो देखिए इसमें होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी V बराबर IR, V बराबर वोल्ट बराबर IR। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में यानी जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, I का स्क्वायर R, I का स्क्वायर R यानी I का स्क्वायर R या विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत में आवेश क्या, स्थिर विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं, गतिशील रहते हैं या विराम अवस्था में रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत
स्थिर विद्युत में आवेश जो होते हैं वह भी विरामावस्था में रहते हैं। जब विद्युत स्थिर है तो आवेश भी उसमें का स्थिर रहेंगे, यानी रेस्ट में रहेंगे। और जब विद्युत से धारा का प्रवाह होने लगेगा तो उसमें का जो आवेश यानी चार्ज होता है वह मोशन की अवस्था में आ जाएंगे। तो स्थिर है विद्युत तो यहाँ पर विरामावस्था होगा, यानी रेस्ट स्थिति में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रेस्ट यानी विरामावस्था में रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहता है, धारा में पूछ रहा है कि विरामावस्था में रहता है या गति अवस्था में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा में जो आवेश रहता है वह गति की अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बी मोशन की अवस्था में रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ये तो सभी को मालूम होगा, बहुत ही क्वेश्चन आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा पूछ रहा है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनिट। इसे 1 वोट यूनिट भी कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा को हम 1 वोट यूनिट भी कहा जाता है, 1 वोट यूनिट, 1 वोट यूनिट। फिर अगला प्रश्न है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है होगा ऑप्शन नंबर बी 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.24 कैलोरी। फिर अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड वह किस मेटल किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह जास्ता का होता है, जास्ता यानी जिंक जास्ता का होता है, जास्ता। फिर अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? धन इलेक्ट्रोड पूछ रहा है, तो ऋण इलेक्ट्रोड तो जास्ता का था, तो धन इलेक्ट्रोड हो जाएगा आपका कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी कार्बन का होता है। फिर अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, किसी कुंडली का हम प्रतिरोध उसका रेसिस्टेंस किस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी R इक्वल वी बाई आई, R इक्वल वी बाई आई यानी R इक्वल वी बटा आई, यहाँ पर आई होगा। फिर अगला प्रश्न है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, जो फ्यूज होता है उसका तार किस धातु का बना होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तांबे और टिन दोनों का बना होता है, तांबा और टिन का बना होता है जो होता है बिजली का तार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी। फिर अगला प्रश्न है, 1 eV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 9 19 जूल 19 जूल होता है, 19 जूल 1 इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर। फिर अगला प्रश्न है, 1 मीटर एम्पियर कितना होता है? 1 मीटर एम्पियर बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ए। फिर अगला प्रश्न, 1 म्यू एम्पियर कितना है? 1 म्यू एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 म्यू एम्पियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। फिर अगला प्रश्न है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश एलंग क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चालक की अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब में अंतर होता हो तबे होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विद्युत दाब में अंतर होता हो। फिर अगला प्रश्न है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा। यदि Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी V इंटू क्यू, V इंटू क्यू होगा यानी V डॉट क्यू। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, V डॉट क्यू। फिर अगला प्रश्न है,
सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा को भेजती है उस सेल को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन ध्रुव कहते हैं, धन ध्रुव कहते हैं, धन ध्रुव। फिर अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बात पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये यानी इस तीनों पर निर्भर करता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है? यदि ऊष्मा H है, किसी अस्थायी विद्युत द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगा? यदि ऊष्मा हमारा H होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H यानी ऊष्मा H इक्वल हो जाएगा आपका VIT, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। फिर अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक यानी सुचालक, कंडक्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सुचालक यानी विद्युत चालक। फिर अगला प्रश्न है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, जिन पदार्थ से विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी यानी कुचालक, इंसल्टर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इंसल्टर यानी कुचालक, विद्युत रोधी। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, विद्युत प्रवाह की दिशा कैसी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से यानी धनात्मक से व ऋणात्मक की ओर जाता है विद्युत की प्रवाह की दिशा। फिर अगला प्रश्न है, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह वही हुआ, यानी विद्युत धारा हम बोलते हैं इसके, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। फिर अगला प्रश्न है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 6 × 10 की पावर 18, 6 × 10 की पावर 18 होती है धारा। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है, तो उसमें प्रवाहित आवेश क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4320 कूलाम, 4320 कूलाम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित यानी उसे कन्वर्ट करने के लिए किस युक्ति, किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नियंत्रक का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, धारा नियंत्रण का हम प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित यानी उससे जुड़ा है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति पावर उसका क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 110 वोल्ट होगा, 110 वाट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो, 110 वाट। फिर अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, उसका मान कितना हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 300 कूलाम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 300 कूलाम होगा। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम, उसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत लेपन, विद्युत लेपन बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, माने विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का। फिर अगला प्रश्न हमारा है,
किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? सतत एवं बंद पथ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत परिपथ बोलते हैं, विद्युत परिपथ। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तापीय प्रभाव का उपयोग पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत पंखा में नहीं होता है, विद्युत पंखा में। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों की चाल समान होती है, दोनों की चाल जो इक्वल होती है, उनकी वेलोसिटी इक्वल होती है। फिर अगला है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धान आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह धारा 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 1 एम्पियर। फिर अगला है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 जूल ऊर्जा दी जा सकती है, 6 जूल ऊर्जा। फिर अगला है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 × 10⁻, यहाँ पर -19 कूलाम होगा, -19 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला है, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है, कितना होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 प्रतिरोध यानी 1 ओम होगा, 1 ओम। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना 17 प्रश्न है, तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए। मैं फिर इसके आगे का प्रश्न लाऊंगी आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।